गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ईटीएस, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जिस चीज़ का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव ये फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आप टर्म ही से क्लियर हो रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अभी अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से रिलेटेड ही काम करने जा रहे हैं। दूसरा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन के वजह से किस टाइप में एटीपी का क्या हो रहा था, सिंथेसिस हो रहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, यही सब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आखिर इसका दूसरा नाम जो होता है दैट इज टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और FADH2 भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? कारण ये एक्चुअल में एसोसिएटेड होता है विथ रिलीज और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या चीज? रिलीज और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, ये एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि स्टोर करता है किस फॉर्म पे, NADH प्लस H प्लस के फॉर्म पे, और दूसरा FADH2 के फॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स, NADH प्लस H प्लस और दूसरा FADH2 ये एक्चुअल में ऑक्सीडाइज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पास्ड होता है O2 और फॉर्म क्या करता है, H2O फॉर्म करता है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक और बात याद रख लेना कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकारियोट्स का सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस है जिसे अपन VVI कंसिडर करते हैं। अब जरा देखो, इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ ETS में क्या क्या रिक्वायर होता है। तो पहला रिक्वायर होता है दैट इज फ्लेबीन, जिसे FMN भी कहते हैं। दूसरा होता है आयरन सल्फर। तीसरा होता है क्यूनॉन, दैट इज UB क्यूनॉन, या फिर COQ भी मेंशन किया जाता है, जो कि एक क्यूनॉन है। नेक्स्ट, साइटोक्रोम के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, जैसे साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। डियर स्टूडेंट, अब ये सारे तो 4 कैरियर्स हो गए इलेक्ट्रॉन के, लेकिन इसमें टोटल जो ATP सिंथेसाइज करते हैं टोटल 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कारण हम लोग इसमें ETS एसोसिएटेड 4 कॉम्प्लेक्स लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जबकि 5th कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, ATP सिंथेटेज के लिए होता है, जो कि एसोसिएट क्या करता है, ATP का सिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो 4 कॉम्प्लेक्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एसोसिएटेड है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। डियर स्टूडेंट्स, याद रख लेना, कॉम्प्लेक्स 1 का जो कंपोनेंट होगा वो ETS में वो क्या होगा, FMN। FMN का फुल फॉर्म फ्लेबीन होता है। NADH डिहाइड्रोजिनेज होगा, और इसका जो इनहिबिटर होगा बेटा, वो इनहिबिटर का नाम होगा दैट इज रोटेनॉन या फिर एमाइटर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स 2 दैट इज FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, इसका कंपोनेंट हो गया ETS का, या फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया। अब आप जानते हो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट किसके जैसा करता है, मार्कर एंजाइम के जैसा एक्ट करता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जबकि इसका कोई भी इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स 2 का प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में। कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है ये साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, और इसका इनहिबिटर जो होता है वो एंटीमाइसिन होता है। कॉम्प्लेक्स 4 का कंपोनेंट जो होता है वो साइटोक्रोम A, A3 और 2 कॉपर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनहिबिटर क्या होता है, साइनाइड या फिर कार्बन मोनोक्साइड होता है। साइटोक्रोम 4 कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 4 में ये एक्चुअल में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है, जो कि एवव 4 मतलब कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 कॉम्प्लेक्स है ये कपल्ड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के साथ। क्लियर है? किसके साथ कपल्ड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के साथ। डियर स्टूडेंट, अब क्या है, कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का कंपोनेंट ऑफ ETS जो है वो ATP सिंथेटेज है या फिर ATPase है।
आई होप आपको ये दोनों एंजाइम में बहुत परेशानी होता था, लेकिन आज के बाद ये दोनों एंजाइम में आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, इनहिबिटर में जो होता है वो होता है ओलिगोमाइसिन। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का डायग्राम। इसमें जरा देखो, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स देख लो। अब सारे कॉम्प्लेक्स देखो भाई, FMN NADH, ठीक है, या फिर इस टाइप में जब कॉम्प्लेक्स देखोगे तो आपको फाइंड आउट होगा और एनसीईआरटी में रीड करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब जब इस कॉम्प्लेक्स पे देखो तो देखना यहां पर पहला मैट्रिक्स पे NADH प्लस H+ यूटिलाइज हुआ, FMN से 2 इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट किया, 2 H+ अंदर की ओर चले गए इनर मेम्ब्रेन स्पेस में और उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रह गया। क्लियर? ये आयरन सल्फर से होता हुआ फिर से 2 इलेक्ट्रॉन को अपटेक किया, 2 इलेक्ट्रॉन यूबीक्यूनॉन, और ये यूबीक्यूनॉन से होता हुआ फिर से क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे आ गया। लेकिन देखो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं हो पा रहा है, उसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ H+ ड्रिफ्ट कर रहा है उसके बिहाफ पर। अब जरा देखो, साइटोक्रोम बी, आयरन कॉम्प्लेक्स, फिर देन यूबीक्यूनॉन आया, लेकिन ये इस जगह पर ये जो यूबीक्यूनॉन H2 है यहीं पर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जबकि अब जो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम गलत है, क्योंकि यहां पर यूबीक्यूनॉन के पास डायग्राम ऐसा होता है, यानी ये जो 2 H+ है ये कहां की ओर होता, अंदर की ओर एंटर होता। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब ये 2 H+ अंदर की ओर एंटर किया, तब जाकर के यहां पर 2 H+ आया। अब 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होता हुआ A3 से होता हुआ, अब देखो इसका काम क्या रहा। इसका काम ये रहा कि हाफ O2 मॉलिक्यूल और ट्वाइस H2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन किया, प्लस ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एसोसिएट होकर के क्या बनाया, वाटर का फॉर्मेशन किया, वो भी किस रीजन पे, मैट्रिक्स रीजन पे। यही पूरा एंटायर इवेंट क्या रहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का रहा। कारण कि ये देखो, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस ट्रैप्ड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, जबकि H आ रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे पहुंच जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब याद रख लेना इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स, जैसे यूबीक्यूनॉन और साइटोक्रोम सी, ये मोबाइल कैरियर है इलेक्ट्रॉन का। क्या चीज है? मोबाइल कैरियर है इलेक्ट्रॉन का। सेकंड है साइटोक्रोम सी और स्मॉल प्रोटीन जो कि अटैच होता है किसके साथ, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। आई होप ये लाइन भी आपको बहुत क्लियर होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक साइटोक्रोम का आयरन के पास वेरिएबल वैलेंसीज होता है। देखो यहां पर क्या है, Fe3+ है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैंने एरो उल्टा कर दिया यार, रुक जाओ थोड़ा। चलेगा? समझ में आया कि अगर आयरन अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो Fe2+ पे आ गया, लेकिन Fe2+ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फाइनली किस में चला गया, Fe3+ में चला गया। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या इस जगह पर जो रोल है O2 का वो कैसा है, लिमिटेड है, और टर्मिनल स्टेज है प्रोसेस का, जिसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन का, लेकिन डेराइव क्या कर रहा है, होल प्रोसेस बाय रिमूविंग H2। देखो एक मैट्रिक्स से ले रहा है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे छोड़ दे रहा है, रिमूव कर रहा है ना H2 का। अब क्या है कि जब ये H2 का रिमूव कर रहा है सिस्टम का, तो फाइनली ये जो O2 है ये एक्सेप्टर बन रहा है H2 का, और फाइनली क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने देखा कि वाटर प्रोड्यूस हुआ, अब उसके बिहाफ पर अब ये हम लोग भी डिस्कस करेंगे साइनाइड के बारे में, क्या है ये। अब जरा देखा जाए कि साइनाइड जो होता है वो इनहिबिट करता है साइटोक्रोम सी के
सी ऑक्सीडेज की एक्टिविटीज को, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम A3 और रिडक्शन ऑफ O2 का। क्या चीज? साइटोक्रोम A3 और रिडक्शन ऑफ O2 का। डियर स्टूडेंट्स, इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सम प्लांट अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज सिस्टम इज प्रेजेंट। क्या ये अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज सिस्टम इज प्रेजेंट, जिसमें ETS क्या होता है? कंटिन्यू होता है इवन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड। किसमें? साइनाइड के प्रेजेंस में। इस टाइप के रेस्पिरेशन को अपन साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन कहते हैं, या फिर अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन पाथवे कहते हैं, जो कि सीन होता है स्पाइनेच और पाइसम सैटिवम में। ध्यान रखिएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सम प्लांट के पास अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें कि ETS कंटिन्यू रहता है प्रेजेंस ऑफ साइनाइड पे भी। ध्यान रखिएगा, ये टर्म, ये जो मैंने ब्लैक से लिख करके बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है डियर स्टूडेंट्स। आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये टर्म है, ये टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुका है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। कारण ये जो लिया गया है, ये एक्चुअल में पता है कहां से लिया गया है? ये लिया गया है केमियोस्मोटिक थ्योरी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? केमियोस्मोटिक थ्योरी, या फिर इसी चीज को अपन क्या कहते हैं? कपलिंग रिएक्शन कहते हैं डियर स्टूडेंट, या फिर कपलिंग थ्योरी कह लो। अभी थ्योरी करेंगे, है ना? क्लियर? अब क्या है इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कहा यह जाता है, क्या कहा जाता है? कहा यह जाता है कि जब ड्यूरिंग ETS, क्या चीज? ड्यूरिंग ETS जो होता है, और ETS वो भी किसका? रेस्पिरेशन का। इसमें दैट इज यूबिक्यूनॉन और फ्लेबिन मिल करके रिलीज करता है किसे? H+ आयन को, है ना? और वो भी कहां पर? इन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल किस पे? स्पेस में। कोई दिक्कत थी स्टूडेंट्स? अब देखो ये क्या कर रहा है? ये लीड करता है टू व्हाट? दैट इज डिफरेंशियल H+ को। जब डिफरेंशियल H+ आयन कंसंट्रेशन को जब ये लीड किया, तो क्या रहा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कहीं ना कहीं क्या हो गया? क्रिएट हो गया। इसके वजह से क्या हो गया? प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, वो भी कहां? अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्लियर है? और जब ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, इसी चीज को और इधर से उधर मूव करने वाले फोर्स को अपन किस नाम से कहते हैं? दैट इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? प्रोटॉन मोटिव फोर्स, दैट इज PMF कंसिडर करते हैं। याद रख लेना। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या PMF अलाउ करता है H+ आयन के स्टे का? आंसर आएगा कि PMF यानी प्रोटॉन मोटिव फोर्स डू नॉट अलाउ द स्टे टू H+ आयन इन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसे PMC भी कहते हैं, PMS भी कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके वजह से H+ या फिर दे रिटर्न
कहां तक? तो टुवर्ड द मैट्रिक्स ऑफ थ्रू F0 पार्ट ऑफ एटीपेज, जो कि एक सेलेक्टिव है। अब क्या है इस चीज में, जरा देख लेना। अब हमने जैसे ही देखा, जरा समझो, इस टाइप के मेम्ब्रेन हमने बनाए हुए थे। आप बोलोगे हाँ या ना? कौसर यस सर, हमने बनाया हुआ था, है ना। अब बेटा आप जानते हो ये F1, ये F0 पार्टिकल, क्लियर। अब जरा देखा जाए, ये आउटर साइड होता है बेटा, ये क्या होता है? मैट्रिक्स के साइड होता है। बोलिए यस और नो। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करता है? ड्रिफ्ट करता है। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस पे देखे थे, 2 इलेक्ट्रॉन आता है यहां पर, इस पे। अब क्या रहता है मैट्रिक्स में? एटीपी सिंथेसाइज करता है डियर स्टूडेंट्स। कहां से? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। बताओ, हम लोगों ने देखा था ना, कहां पे? बोल भाई, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस पे देखा था। अब जरा देखो, ये जो रहता है ये कहां पे प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट होता है F0 पार्टिकल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इसी चीज को बेटा अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, है ना। अब क्या रहा कि ये जो इवेंट है इसे अपन साइटोसॉलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसॉलिक कहते हैं, या फिर एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल, या फिर ग्लाइकोलाइटिक NADH कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना, जो कि ट्रांसपोर्टेड होता है। कहाँ का? तो ट्रांसपोर्टेड किसका? टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किससे? तो बाय 2 टाइप ऑफ सटल और ये जो होगा सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा? यूकारियोट्स में प्रेजेंट होगा। अब जो ये सटल सिस्टम है, सटल सिस्टम को बेसिकली अगर देखा जाए तो अब नाम दे दिया हूं तो अभी बता ही देता हूं। पहला सटल, कारण कि इस चीज को अपन एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल और ग्लाइकोलिटिक NADH कह रहे थे, जिसमें कि 2 टाइप का सटल हो रहा था। पहला सटल जिसे अपन ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल कहते हैं। सबसे कॉमन सटल सिस्टम है। क्या चीज है? सबसे कॉमन सटल सिस्टम है जिसमें ऑल प्लांट्स, नर्व्स एंड मसल्स में होता है डियर स्टूडेंट्स। किस में होता है? सारे प्लांट में, नर्व्स में और मसल्स में, सबसे कॉमन है। दूसरा जिसके बारे में अपन बात करते हैं दैट इज मैलेट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स? मैलेट एस्पेरेट सटल के बारे में बात करते हैं, या एस्परटेट सटल के बारे में बात करते हैं। अब ये जो सटल है ये कॉमन नहीं होता है, कारण ये ऐसे जगह पर रहता है और ये ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ? तो सबसे पहला हार्ट, देखो भाई कॉमन जगह है क्या? नहीं। दूसरा लीवर, नहीं। तीसरा किडनी, कुछ लोगों के किडनी में भी हार्ट अटैक आने की परेशानी रिपोर्ट की गई है। मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना, सचमुच मत मान लेना यार कि किडनी में हार्ट अटैक आ रहा है, वरना कुछ भी मान लेते हो। कौवा उड़ तो मतलब सचमुच में उड़, गधा उड़ तो मतलब सचमुच में उड़, है ना। खैर कोई बात नहीं, ध्यान दे लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कुछ और टर्म सुन लो कि जो प्रोकारियोटिक का सटल सिस्टम मैकेनिज्म क्या होता है? एब्सेंट होता है, और ये हमेशा 38 ATP प्रोड्यूस करता है एरोबिक रेस्पिरेशन
सिर्फ एक ग्लूकोज का। ये तो लिखने का बनता है भाई, है ना। क्या करता है, टोटल 38, कितना डियर स्टूडेंट, 38 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन पे, वो भी किसका, 1 ग्लूकोज का। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है दैट इज ऑक्सीडेशन होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का, यानी 1 NADP, डीपी नहीं आ रहा है, H पढ़ा है ना अभी, हाँ H का, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज हुआ, क्या दिया, 3 ATP दिया, क्लियर है। जबकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 है ना, ऑक्सीडाइज हुआ, क्या दिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल अप्रोच में काफी, कभी नहीं यार, काफी IMP होता है, समझे। सो ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा और बताते रहिएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन रेस्पिरेटरी बैलेंस सीट्स और जिसमें अपन किसके बारे में बात करेंगे, एरोबिक और फर्मेंटेशन के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि इस वीक में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और क्लास 12th भी स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के साथ, जिसमें और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए